हल निकालने की लगातार कोशिश होती रही वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले को लेकर, लेकिन अभी तक उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। शुरुआत से सरकार की तरफ से भी कई एक्शन लिए गए। जो रोहतक के एसपी थे नरेंद्र विजारनिया, उनको हटा दिया गया। फिर डीजीपी को अब रात को ही छुट्टी पर भेज दिया गया। उनकी जगह ओपी सिंह को नया डीजीपी कार्यवाहक लगाया गया है। 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में आत्महत्या की थी वाई पूरन कुमार ने। कई अफसरों पर उन्होंने जातीय भेदभाव के आरोप लगाए थे। उसके बाद कई कैबिनेट मंत्री उनसे मिलने के लिए पहुंचे, सरकार के कई अधिकारी भी मिलने के लिए पहुंचे और लगातार इस मामले में परिवार की तरफ से न्याय की गुहार लगाई जा रही है और दूसरी तरफ सरकार का भी कहना है कि न्याय दिया जाएगा। राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार के सुसाइड का केस लगातार देश में सुर्खियां बटोर रहा है। 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में सुसाइड करने वाले पूरन कुमार ने अपने अंतिम पत्र में कई बड़े अधिकारियों पर जातीय भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान के गंभीर आरोप लगाए थे। तब से लेकर अब तक पूरन कुमार की पत्नी और परिवार इस केस में एफआईआर दर्ज करने की मांग के साथ उन अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी है जिनके नाम सुसाइड नोट में लिखे हैं। परिवार ने कहा है जब तक न्याय नहीं मिलेगा, पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं होगा। सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर इस केस में कई बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहला एक्शन किया, रोहतक के एसपी रहे नरेंद्र बिजारनिया को पद से हटाया। इसके बाद हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। परिवार ने मुख्य तौर पर एसपी रोहतक और डीजीपी को इस केस में जिम्मेदार बताया है। हरियाणा में ओपी सिंह को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में हरियाणा सरकार ने अब तक एक के बाद एक बड़े एक्शन किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी जापान दौरे से लौटे तो सीधे चंडीगढ़ में वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने पहुंचे। वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि दी, अमनीत कुमार से मुलाकात की, परिवार को न्याय का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने खुद परिवार से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ है, परंतु इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये दोषी है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। बीते एक हफ्ते में परिवार से मिलने वालों में सरकार की तरफ से 2 कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार और कृष्ण बेदी लगातार परिवार के संपर्क में रहे हैं। कई बार उनके आवास पर पहुंचे। में अभी बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास सरकार के, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा डेलीगेशन, इससे बड़ा डेपुटेशन, 2 कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे चीफ सेक्रेटरी, पीएस टू सीएम, मुख्यमंत्री स्वयं, पूरा मंत्रिमंडल बार बार परिवार की हर संभव मदद के लिए हमने जितने भी हम प्रयास कर सकते थे सभी किए। और परंतु कुछ बैरिकेड्स ऐसे हैं जो इस बात को किसी और तरीके से समझ रहे हैं। अमनीत पीड़ित है, दुखी है, हम भी दुखी हैं। एक काबिल अफसर था और मेरे तो समाज का अफसर था, बहुत दुखदाई है। परंतु हर चीज़ की एक लिमिटेशन, सीमाएं, सरकार के भी कुछ मजबूरियां होती हैं। तो सभी हमने प्रयास किया है, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, सुरक्षा की भी हम गारंटी दे रहे हैं और परिवार पे कोई जाति भी ना हो। पेज कहाँ पर फंसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ ठीक हो गई है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के सीपीएस राजेश खुल्लर और कई वरिष्ठ अधिकारी भी परिवार के साथ खड़े दिखे। सरकार का दावा है जांच निष्पक्ष होगी, परिवार को हर हाल में न्याय मिलेगा। मामले ने प्रशासनिक तंत्र को झकझोरा है। जातीय उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न के आरोपों की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। परिवार से मिलने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी पहुंचे, परिवार को न्याय देने का साफ मैसेज दिया है। चिराग पासवान की हैसियत से नहीं, ये मेरा परिवार है। परिवार का सदस्य बनकर तो मैं आया ही हूं, पर अपनी सरकार से ये विश्वास लेकर, ये विश्वास दिलाने में आया हूं परिवार को कि हर वो मांग जो परिवार रखता है वो पूरी की जाएगी। परिवार को न्याय मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। प्रधानमंत्री जी की तरफ से, गृह मंत्री जी की तरफ से, ये जितने भी दोषी हैं
भले वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये प्रेसिडेंस यहाँ से सेट किया जाएगा कि भविष्य में कोई अपने पद का दुरुपयोग करके किसी दूसरे अधिकारी के साथ इस तरीके की प्रताड़ना ना करे, ये वादा करता हूँ। ये मेरा परिवार है, अवनीश जी मेरी बहन है, मेरे परिवार को न्याय मिले इसकी लड़ाई ये परिवार अकेला ही नहीं, इनके साथ मैं भी मिलकर लड़ूंगा। वाई पूरन कुमार के आत्महत्या केस में चंडीगढ़ पुलिस की जांच अब तकनीकी सबूतों पर निर्भर हो गई है। हफ्ते भर का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। वो लैपटॉप जिसमें सुसाइड नोट टाइप किया गया, वो अब तक पुलिस को नहीं मिला है। निगाहें इस बात पर है सरकार की ये एक्शन जांच को कितनी तेजी देते हैं, क्योंकि हरियाणा का ये केस सिर्फ सुसाइड का नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर के एक बड़े सवाल का एक बड़ा आईना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।